नगर परिषद आपके द्वार, आप घर घर तक आवाज आती है, नगर परिषद आपके द्वार। जब आपका कोई घर का कूड़ा करकट जो होता है उसको उठाया जाता है नगर परिषद के द्वारा, और नगर परिषद के कर्मचारी पीछे सफाई कर्मचारी ये इस लाइन से जो नगर परिषद आपके द्वार जिस आवाज को, जिस डंपर के अंदर जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो डंपर चलते हैं उन डंपरों को यहाँ पीछे बंद किया गया है, और इनका कहना है कि हमारी लाशों से गुजर करके अगर यहाँ से कोई डंपर लेकर जेके जाएगा तो हमारी लाशों से गुजर के जाएगा। तो आइए बातचीत करेंगे कि क्या विषय है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकाय मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के जो नारे आप सुन रहे हैं पीछे, तो यहाँ के जो यूनियन के प्रधान हैं उनसे जानकारी लेंगे कि क्या विषय है और क्यों धरने पे बैठे हैं। पिछले काफी समय से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, कल पुतला भी फूका गया था, तो आज पूरी जानकारी लेंगे। जी प्रधान जी, क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बैठे हैं आप और सरकार के आप हर रोज मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज हमारी हड़ताल का 14वां दिन है। सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी अभी तक, क्योंकि 1 मई से लेकर 14 मई तक हमने हड़ताल की। 17 मांगों पर सरकार के साथ समझौता हुआ, लेकिन बार बार सरकार तारीख पे तारीख देने का काम कर रही है। मैं हरियाणा सरकार को और जो बैठे अधिकारियों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये पढ़ना ना समझे, हम अपने साथ हर रोज कफन लेके चलते हैं। हरियाणा सरकार को एक बात और जताना चाहूँगा, जल्द से जल्द हरियाणा के कर्मचारियों को एक कलम से पक्का करने का काम करें, और ठेका प्रथा जो बिजनेस का साधन बना रखे इन्होंने सरकार ने, ठेका प्रथा समाप्त करने का काम करें। तो 15 मांगे हैं आपकी? 17 मांगे। 17 मांगे जी। तो कितनी उनमें से बताइए? एक भी मांग पर उन्होंने खरे नहीं उतरेंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं, अधिकारी जो टिप्पर चालकों पर प्रेशर पाके गाड़ियाँ निकलवाने का काम कर रहे हैं। मैं अधिकारियों को भी एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अनुशासन के अनुसार कर्मचारी सहनशीलता से अपना धरना प्रदर्शन करना है। अगर अफसरशाही दिखाई और गाड़ियाँ निकलवाने का काम किया तो इन टिप्पर चालकों को हमारी लाशों से ऊपर के होकर गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो अब ये पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण से हमारा धरना चल रहा है। अन्यथा और शहरों में देख लीजिए, पानीपत देख लीजिए, रोहतक देख लीजिए, सिरसा देख लीजिए, कर्मचारियों ने क्या हड़कंप मचा रखा है। अपने हकों के लिए, अपने हकों के लिए जनता से भी गुजारिश करूंगा, अब की बार जनता को जो गंदगी का सामना करना पड़ रहा है उसकी केवल और केवल जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। कर्मचारी कोई ताजमहल नहीं मांग रहा, कोई लाल किला नहीं मांग रहा, या उनको तक तो ताज नहीं मांग रहा है। अपना हक के लिए कर्मचारी आवाज उठा रहा है, क्योंकि 15,000 रुपये में, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, 15,000 मात्र कर्मचारी जो शहर की गंदगी को साफ करके पूरे शहर पूरे देश की बीमारियों को अपने अंदर सीमित कर रहेगा, वो कर्मचारी मात्र 15,000 रुपये में काम कर रहेगा। 10 बजे सरकार कहती है जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया। मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा, जो कर्मचारी 10 बजे आकर 4 बजे अपने घर चला जाता है, एसी रूम में बैठा है, उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए। जो कर्मचारी, छोटे कर्मचारी 6 बजे सुबह आकर घर घर से कूड़ा, गंदा कूड़ा जिसके अंदर कांच भी होता है, सिरिंजें भी होती हैं और अन्य गंदगी का सामान होता है, सभी को पता है। ये सफाई कर्मचारी सुबह 6 से लेकर रात का कोई टाइम नहीं, कुत्ता मर जाए फट फोन कर देते हैं, ग्रुप में मैसेज पा देते हैं। ये कर्मचारी मात्र 15,000 रुपये में कई सालों से उम्र लगी है, इनकी उम्र बीत चुकी है, 20-20 साल के लगे थे, आज इनकी उम्र 40 से 50 साल हो चुकी है। सरकार से हम केवल अपना सम्मान, अपना हक मांग रहे हैं।
15,000 रुपये में से बच्चों की फीस नहीं जाती, दवाई का खर्चा नहीं पूरा होता। सरकार को आंखा खोलने की जरूरत है। अब ये जनता जो छोटे कर्मचारी, ये जनता भीड़ दिखाने के काम में लाने काम ना करें। ये जनता अब जाग चुकी है, ये अपना हक और अपना सम्मान मांग रहे हैं। और मैं फिर एक बार से दोबारा कहना चाहूँगा, अगर टिप्पर चालक गाड़ी निकालते हैं प्रेशर में आके, तो ये पढ़ना ना समझे, ये हमारा कफन समझे। हमारी लाशों से गुजर कर इनको गाड़ी निकालने का काम गाड़ियाँ करनी निकालने नहीं पड़ेगी। देंगे इनको, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? हम गाड़ियाँ निकालने नहीं देंगे। देखिए, हर वक्त कुछ दिन बाद डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, गैस का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के वेतन की बात आए तो सरकार चुप्पी साधती है। हाँ, चुप्पी साधती है, सोई पड़ी है। ये तो कहते हैं कि ये कर्मचारी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो पैरों के नीचे रौंदा जाए। सरकार जब बनती है तो बड़े बड़े वादे भी तो करती है। वादे करती है। और ये सीएम बना था जब, ये कहने लगा था कि मुझे बना दो और मैं तुम्हें एक कलम से पक्का कर दूंगा। पक्का कहाँ, ये कहते गरीबी हटा देंगे। ये तो गरीबों को ही हटाना चाहते हैं। गरीबी क्या और भी बढ़ा दिया, गरीबी कराई क्या किसके लिए है। और हम पहले भी बैठे थे, 13 दिन हमें आश्वासन दिया था कि 30 तारीख को तुम्हें पक्का कर देंगे, तुम्हें लेटर दे देंगे। लेकिन हम फिर भी दोबारा से इनको कह करके 3 दिन का आपकी जो अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अगला क्या रुख होगा? अगला हमारा ये बैठने को हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं पूरे करते, हम यहीं बैठे रहेंगे। टेम्पर वाले हैं हमारे साथ, उनकी भी मांगे पूरी होनी चाहिए। हाँ। और जो हम भी बैठे, जो हमारे साथ भाई लग रहे हैं, सबकी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम इतने नहीं उठेंगे, इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ऐसे अगर आप बैठे रहेंगे तो आपके एक जिम्मेवार लोग हैं, कुरुक्षेत्र शहर की जिम्मेवारी है आपके पास। सबसे बड़ा काम होता है कूड़ा साफ करना। पूरा साफ करना। सरकार भी बड़े बड़े वादे करती है, अभी स्वच्छ भारत का नारा देती है, तो स्वच्छ भारत असल में जो मिशन है वो लेकर के आप चलते हैं, हाँ जी। तो आप लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही? कैसे कारण है? क्यों नहीं सर, ये कारण क्या है, उन्हें पूछो जाके क्या कारण है। हाँ। ये तो हम स्वच्छ भारत अगर हम बैठे हैं यहाँ सुबह स्वच्छ से भारत लेके- तो हम ही रखते हैं ना। जब हमारी नहीं पूरी करेंगे मांगे, गंदगी की जिम्मेवार तो अब ये सरकार हो रही है। किसका नहीं दिल करता कि अपनी नौकरी पर काम हमारे करे, से अपनी बड़े-बड़े नौकरी वादे पर चढ़े। बड़े बड़े वादे कर हर साल स्वच्छता अभियान चलाती है। स्वच्छता अभियान कहाँ चलाती है? हमारे वाल्मीकि समाज से, हमारी वाल्मीकि बस्ती से वो जनता को दिखाना चाहती है कि ये कर्मचारी, वो हमारे बच्चों को दिखाना चाहती है कि आपके माता पिता झाड़ू का काम करते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जो समाज सफाई व्यवस्था को बनाए रखता है, आप वहीं से सफाई शुरू कर रहे हैं। नहीं, देखा जाता है कि अक्सर सफाई जो व्यवस्था होती है वो अक्सर एक व्यक्ति, जब मंत्री या कोई भी व्यक्ति जब सफाई करते हैं तो एक ही स्थान पे 10 व्यक्ति खड़े होते हैं जी, तो ऐसा क्यों है? जब सफाई अभियान चलता है ना सर, ये कर्मचारी जहां उनका पॉइंट बना लेते हैं, भी यहाँ से सफाई अभियान हम शुरू करेंगे। सफाई कर्मचारी आ जाते हैं 6 बजे सुबह, 5 बजे ये एरिया साफ करने का काम करते हैं। पहले मतलब कि आप सफाई करते हैं, फिर उसके बाद फोटो खिंचवाने का करते मुंह पे मास्क लगाकर, हाँ जी। हाथों में ग्लव्स पहन कर, नवी लाठी, नवा झाड़ू, हाँ। झूठा जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आधा घंटा सफाई करके देश को हमने साफ कर दिया, जबकि कर देते हैं। सफाई व्यवस्था ये सफाई कर्मचारी जो सुबह 6 से आके रात के 9 बजे तक आपकी सेवा में लगे रहते हैं। अभी कोरोना में देख लीजिए, सारा देश, सारा शहर घरों के अंदर था। ये कर्मचारी, केवल सफाई कर्मचारी ही देश के बाहर था, सड़कों पर था। वारिस कोई और, पानी भी नहीं दिया किसी ने दरवाजा। कोरोना के अंदर वारिस कोई और, लाशा फूकने का काम हमने किया क्या? ये वो सफाई कर्मचारी है। इस सरकार ने हमारे आगे मौत की प्लेट, यानी मौत को प्लेट में रखकर हमारे आगे कर दिया था कि मरो, जबकि कोई राजनेता, कोई भी सोशल वर्क बताओ, मेरे को बताओ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, कौन आगे आया? कोई नहीं आया। सैनिटाइजर किया, कोई MC हमारे नहीं आया, कर्मचारी, कोई सफाई नहीं आया। कर्मचारियों की कमरे जलाई गई, कमरे जल गई पूरी। हाँ। कमर जल गई, खत्म लेकिन फिर भी वो मुआवजा ही नहीं दिया। डॉक्टर भी उस टाइम, तो डॉक्टर थे ना, परमात्मा का रूप होता है, हम जनता उसको परमात्मा का रूप दिया गया है डॉक्टर को, वो भी हमारे कर्मचारियों को
एक डोलो गोली जिसमें कई करोड़ों का घपला है। आप देख लो, मीडिया के माध्यम से कहूंगा, उठा के देख लीजिए इतिहास। डोलो गोली के अंदर इतना करोड़ों का घपला है। डॉक्टर क्या काम करते थे, हमारे कर्मचारी को देते थे, कोरोना का पेशेंट है उसको 2 या 3 गोली आप दोगे। यानी इस सरकार ने हमारे सामने प्लेट में मौत रख के हमारे को दे रखी थी। तो देखिए, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगे। और पीछे आपको दिखाना भी चाहेंगे जो डंपर है, एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा पीछे तक आप दृश्य दिखा सकते हैं कि किस प्रकार डंपरों को रोका गया है। और कहना यह है कि यहाँ पर डंपर नहीं चलने देंगे, हमारी लाशों पे गुजरना पड़ेगा, तो ये कहना है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।